वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सवाल जो है ना मैट्रिक एग्जाम में बार बार 100% पूछे ही जाते हैं। तो संभावना है कि 2022 में जो मैट्रिक का एग्जाम है उसमें 100% 5 नंबर में पूछे ही जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए, 5 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है 1 का 1 और दूसरा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दिया गया है और बोल रहा है मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब मूल का नेचर क्या है वो बताइए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो, यदि मूल का अस्तित्व हो तो मतलब संभव है, मूल निकलना संभव है तो उसे ज्ञात कीजिए। अब उसे ज्ञात करना है, मूल यदि संभव है तो मूल निकालना। अब किस तरह ज्ञात करेंगे? इसे मूल का नेचर को पता करने के लिए आपको 3 पॉइंट हमेशा याद ही रखना। क्या करना है? 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? डी जो बड़ा होना चाहिए 0 से। क्या होगा? डी बड़ा होना चाहिए 0 से। डी जिसको बोलते हैं विवेचक, डी बराबर विवेचक। तो विवेचक जो है ना 0 से हमेशा बड़ा होनी चाहिए। या दूसरा कंडीशन d बराबर 0 होना चाहिए। d बराबर 0 होगा तो दोनों मूल जो है ना समान होगा, दोनों मूल बराबर होगा। या फिर तीसरा कंडीशन तब मूल निकलेगा। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? मूल निकलेगा, मूल का अस्तित्व है। और तीसरा कंडीशन d जो छोटा हो जाएगा 0 से, d जो है माइनस में हो जाएगा, d विवेचक माइनस में हो जाएगा, माइनस वाली संख्या हो जाएगा तो मूल नहीं निकलेगा, मूल का अस्तित्व नहीं है। क्या है? मूल का अस्तित्व नहीं है। और d बराबर होता क्या है? d बराबर b² - 4ac। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। विवेचक का क्या है? ये स्टैंडर्ड फार्मूला। अब ये 2 समीकरण दिया गया है, इसमें मूल पता करेंगे कि मूल की प्रकृति क्या है। मूल का अस्तित्व है तो मूल को निकालना है। तो आपके सर बताए होंगे कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे, इस दोनों में कंपेयर करेंगे और a b c का मान पता करेंगे। और a b c का मान क्यों पता करेंगे? यहाँ देखिए d को निकालने के लिए d बराबर b² - 4ac, d का नेचर पता करने के लिए a b c का हम लोगों को मान पता करना है। तो अब ये दोनों में कंपेयर करिए और a b c का मान पता करिए। तो ये बराबर यहाँ पे कितना होगा? 2। b बराबर -3, b बराबर -3 क्योंकि ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। और c बराबर 5। तो आप क्या करेंगे? d का मान पता करेंगे। d का मान क्यों पता करेंगे? कि क्वेश्चन में आपको बोलना निम्न द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब मूल का नेचर बताइए। तो d बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड? b² - 4ac। ये आपका d का फार्मूला है, b² - 4ac स्टैंडर्ड फार्मूला। विवेचक का ये फार्मूला है। तो b का मान डालिए, b का मान यहाँ -3 -4, a के बदले में 2 और c के बदले में 5। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस प्लस 9, 4 5 20, 4 5 5 दूना 10, 10 के 40, 40 में से 9 गया -31। d बराबर -31 चूंकि d जो है छोटा है 0 से,
डी छोटा है 0 से, यहाँ डी जो है छोटा है 0 से, डी माइनस में आ गया, क्या आया, डी माइनस में आ गया, तो ये समीकरण का मूल क्या होगा, मूल नहीं निकलेगा। क्या होगा, ये समीकरण का मूल नहीं निकलेगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। पहला सवाल का यही आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल आपके सामने में, ये सवाल ना मैट्रिक के एग्जाम में 100% बैच में पूछा ही जाएगा। गौर से देखते रहिए वीडियो और 5 नंबर लास्ट में लेके जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि इसी तरह का सवाल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें भी आपके सर बताएंगे द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, c बराबर 0 के रूप का है। अब ये दोनों में कंपेयर करके a b c का मान निकालना। a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कंपेयर किए हैं और a b c का मान को निकाले हैं। अब क्या, d का मान पता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व हो, यदि मूल संभव है तो मूल को निकाले, मूल ज्ञात करें। कब उन्हें ज्ञात करें, तो d बराबर b स्क्वायर -4ac। क्या है, d का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, d बराबर b स्क्वायर -4ac। ये d का विवेचक का स्टैंडर्ड फार्मूला, ये तो हमेशा आपको याद ही रखना है। b के बदले में -4√3 का स्क्वायर और -4, a के बदले में 3 और c के बदले में 4। अब देखिए स्क्वायर -4 पे है और रूट पे है, तो माइनस, यहाँ माइनस पे स्क्वायर था तो प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, तो इसीलिए यहाँ माइनस पे स्क्वायर है तो 4 चौके 16, 4 चौके क्या आ जाएगा 16, और गुना रूट पे स्क्वायर है, रूट पे स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, जब भी रूट पे स्क्वायर जाता है रूट पे, तब वो रूट से बाहर आ जाता है। क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, रूट से बाहर 3 और माइनस 4 चौके 16, 16 3 48 माइनस 48 बराबर 0। इसीलिए d बराबर क्या हो गया, 0। d बराबर 0 आ गया। क्या हो गया, d बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, इसमें मूल संभव है, मूल संभव है। और ये बराबर क्या है, बराबर इसमें मूल, दोनों जो मूल है ना बराबर निकलेगा। क्या होगा, दोनों मूल समान होगा, एक समान होगा। अब मूल कैसे निकालेंगे, बोला मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, इसीलिए मूल बराबर मूल जो x के मान को बोलते हैं, मूल x के मान को बोलते हैं। जब d बराबर 0 हो जाए तो मूल बराबर क्या होगा, -b/2a। क्या होगा, -b/2a। ये जब d बराबर 0 हो जाएगा तो मूल का फॉर्मूला ये है, मूल का फॉर्मूला ये है। तो मूल -b के बदले में -4√3, क्योंकि -b के बदले -4√3, यहाँ माइनस तो रहेगा, अब बट्टा 2, और a के बदले में देखिए यहाँ 3, a के बदले में कहता है 3, तब माइनस प्लस 4√3
बटा 2 और 3। 2 3 जे जिस तरह था 3 जो है ए का मान है। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आया क्या आंसर? 2√3 अब बट्टा 3। और आपके सर बताएंगे द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मान होते हैं। क्या होता है? 2 मान। अब 2 मान क्यों होता है? देखिए स्क्वायर है, x का पावर 2 है, इसीलिए 2 मान होगा। द्विघात समीकरण के 2 मान होंगे। और यहाँ d बराबर 0 हो गया, इसका मतलब दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा। दोनों मूल बराबर होगा, इसीलिए दोनों मूल क्या है? 2√3 बट्टा 3। x बराबर 2√3 बट्टा 3। अब इसीलिए फिर x बराबर 2√3 बट्टा 3 बट्टा 3। दोनों मूल सेम है, क्योंकि d बराबर 0 है, इसलिए दोनों मूल सेम है। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। इस तरह हम लोग मैट्रिक के एग्जाम में सॉल्व करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।